तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी। वो तो तुम्हें पता था, उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की इसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा ही नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, उसने कहा और आंखें मूंद लीं। माजी घर में सबकी मिलीजुली आवाज़ आई, बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए गेट पर गईं। इनमें राबे भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसी ने की। वो दम बखुद रह गया। इसके कदम जम गए। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा, इसने जेरे लब कहा। राबे राबे, यस मॉम। तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया। और वो प्लेट एक लड़की को थमाकर चली गई और महरोज की समातों पर बम फोड़े इसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए। सुबह का बेचैनी से इंतज़ार किया था उसने, तो अब फिर वो अपने फैसले पर डट गया। अपनी भाभी को देखा है तूने? इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। इसने राबे को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और हैं, बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसन उलझा। मॉम, इसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफो की बेटी है, राबे अहमद लाहौर से आई है, इसने तारुफ करवाया। आप बैठिए मेरे पास। इसने आरफी बेगम को पास बैठाकर इत्मीनान से इसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हिलकर रह गई। माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आया। राबे ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दुल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा फातिमा गजब हो गया। वो दुल्हा दुल्हा। दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? राबे ने कहा। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूँगा। वो राबे से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? राबे चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दुल्हा को मारने के दर पे है। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। राबे तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो हम उसे सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, अलियास साहब ने गुस्से से कहा। राबे की हवाइयाँ उड़ गईं। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी जी, बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग रूम से भागी, मगर राबे दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने इसका हाथ पकड़ा। राबे, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, अलियास साहब ने कहा। जी जी। वो लरजते जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी, की थी, मगर वो तो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि अलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम, ये शरारत थी तुम्हारी नज़र में? वो धाड़े। मामू जान, इसमें मेरी कोई बदनीयती नहीं थी, मैंने बस एक शरारत की थी। ये सब महज एक मजाक था। बस इसने सफाई दी। ये मजाक था। किसी नामहरम से बातें करना, खुद को इसकी बीवी बताना मजाक था तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ़ कर दें। इसने मिन्नत की। माफ़ी कैसी? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हारा निकाह पढ़ाकर तुम्हें यहाँ से दफ़ा कर दें। उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके हवास उड़ गए। अहमद मुर्तज़ा, मौलवी को बुलाना है, या तुम्हें कोई इख्तलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा। नहीं पापा, महरोज फातिमा का नसीब है। वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। इसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा। वो मेरी बेटी है, साबिर और शाकिर, और अब तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगा इस लड़के का निकाह मेरी बेटी से हो, अलियास साहब ने हकारत से कहा।
नहीं मॉम, कुछ तो बोलिए। पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसने माँ बाप से इल्तिजाएं की मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से ज़मीन में गड़ने को थे। इन्होंने अलियास साहब के फैसले पर भी कोई एतराज़ नहीं किया था। राबे रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने इसकी नहीं सुनी। महरोज़ बख के साथ इसका निकाह करवा दिया और थोड़ी देर में इसे दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया। राबे की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। इसका दिल और ज़मीर भारी बोझ तले दबा था। वो अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी, मगर रुखसती के वक्त इन्होंने इसके सर पर हाथ नहीं रखा। इसे रोती बिलखती को भेज दिया। इसे सजा देकर भेज दिया गया था, अपने से दूरी की सजा, कता ताल्लुक करने की सजा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही मगर किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। भाभी निशा लपक कर इसकी तरफ गई और लिपट गई। रोज़ ख्वाब में देखती है कि महरोज़ भाई आपको लेकर हमारे घर आए और रोज़ टूट जाता। निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू थी। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं? नाइमा ने कहा। ठीक हूँ, आप सुनाइए, राबे ने कहा। नज़रत बेगम महरोज़ की चची ने राबे को माथे पर प्यार किया और गले लगाया। चचा ने सर पर हाथ फेरा। भाभी आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल परी लगती हैं। निशा ने राबे का हाथ चूमा और राबे कितने अरसे बाद खिलखिलाकर हंसी। महरोज़ के साथ सबने चूम कर राबे को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? एहसान चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, और अपनी बहन को अनाम देने को दिल कर रहा है। निशा महरोज़ ने जेब से वॉलेट निकाला। जी भाई ये लो तुम्हारा इनाम। इसने हजार हजार के नोट इसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज़ का? सारी बात नहीं पूछते, बस रख लो। मैं समझ गई क्यों मिला है मुझे इनाम। महरोज़ इसकी बात पर जोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम, आप थोड़ा सा और हंस दें, मेरा कारोबार चल जाएगा। निशा ने कान में कहा और राबे की नज़र इसके हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कराओ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगी। राबे ने कहा। ना बाबा ना, मैं लोटा नहीं जो फिर जाऊं। बड़ी तोता चश्म हो यार। तोता चश्म नहीं, वफादार हूँ। मेरे भाई ने दिए हैं, मुझे एक का बनकर रहना चाहिए। राबे इसकी बात पर हंस दी। थोड़ी ही देर में मूड ठीक हो गया था। इन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई आप सब ड्राइंग रूम में बैठे। भाभी आप मेरे साथ बर्तन समेटने में मदद करवाएं, निशा ने लापरवाही से कहा। निशा नज़रत ने कहा। इट्स ओके मामा, अब भाभी हमारे घर का ही हिस्सा हैं। राबे ने इसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी आप चाय का पानी चढ़ाएं, तब तक मैं ये बर्तन धो दूं। इसने एक और काम सौंपा। राबे ने ना सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी। चाय तैयार है, राबे ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली। आप ये ले जाएं, मैं भी आती हूँ, निशा ने कहा। इसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज़ गश खाने को था कि क्या ये वही राबे है। चाय महरोज़ की तरफ ट्रे थी। बैठ जाओ बेटा तुम, निज़हत ने कहा। हाजरीन चाय कैसी है? निशा ने पूछा। तारीफ सुनना चाहती हो? महरोज़ ने छेड़ा। मैं क्यों सुनूं? सुने वो जिसने बनाई है। इसने राबे की तरफ इशारा किया। क्या वाकई? और क्या, मैं खुद क्रेडिट दे रही हूँ इनको। तो फिर ऐसा करो, अगर चाय बची थोड़ी तो वो भी ले आओ मेरे लिए। इसकी बात पर सब हंस दिए। मेरा तो दिल चाह रहा है निशा को साथ ले जाऊं, कम से कम मेरी बीवी तो खुश रहेगी। क्या आपने तमाशा करने वाली बंदरिया समझा है? निशा ने यकदम कहा और सब हंस दिए। चलिए, राबे ने कहा। हाँ, महरोज़ ने वॉल क्लॉक को देखा। कहाँ जा रहे हो? असाम ने पूछा। घर, महरोज़ ने कहा। टाइम देख रहे हो? रात यहीं रुकोगे? सुबह नाश्ता करके चले जाना। लेकिन चचा, बस कुछ नहीं सुन रहा मैं। कल जाओगे? बस कमरा सेट करवा दिया है, जाओ आराम कर लो। निशा जाओ, भाभी को छोड़ आओ, थक गई होंगी। वो महरोज़ को रूम में छोड़ आई। रात का जाने का कौन सा पहर था। जब वो कमरे में आई महरोज़ सो चुका था। वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में आंख लग गई, फिर सुबह ही खुली। इसने आंखें खोली तो वो महरोज़ के सीने से लगी हुई थी। इसे यकदम करंट लगा। वो झटके से इसके हसार से निकली। क्या हुआ? सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरोज़ कोहनी के बल उठा। बिना शर्ट के इसके मसल्स नुमाया हो रहे, किसी बॉडी बिल्डर की तरह।
राबे उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरोज भी उसके अकब में आकर उसके बालों में चेहरा छुपाने लगा। मुझे पता होता तुम हमेशा के लिए सोना चाहते हो, कब की आ जाती। तुम अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो, महरोज ने प्यार से कहा। बच्चा, वो हैरान हुई। मज़ीद नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।